आतंकवाद से निपटने में वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करने पर प्रधानमंत्री रखेंगे अपनी बात। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गरीबों, किसानों और मजदूरों के साथ मजबूती से खड़ी है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री ने दी कोंडागांव जिले को 300 करोड़ रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 98,000 के पार। रायपुर जिले के लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता ज्यादा। और छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में खोले जाएंगे मोहल्ला क्लिनिक। पहले चरण में 60 मेडिकल यूनिट होंगे तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सम्मेलन का मुख्य विषय हमारी आकांक्षा का भविष्य और सत्ता के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि और प्रभावी बहुपक्षीय प्रयासों से कोविड संकट से निपटना है। कोविड महामारी के कारण इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिकांश रूप से वर्चुअली आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री का यह संबोधन न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में पहले से रिकॉर्डेड वीडियो बयान के प्रसारण के माध्यम से होगा। इस सत्र के दौरान भारत के प्राथमिकता वाले मुद्दों में आतंकवाद से निपटने में वैश्विक कार्रवाई और मजबूत करना शामिल है। भारत स्वीकृत समितियों में संस्थाओं तथा व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने और सूची से हटाने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता पर जोर देगा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सबसे अधिक सैन्य टुकड़ियां भेजने वाला देश होने के नाते भारत इस मिशन के लिए अधिदेश को अंतिम रूप देने में अपनी भूमिका बढ़ाने की मांग भी करेगा। भारत की प्राथमिकता का अन्य मुद्दा सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर अपनी सक्रियता जारी रखना है। भारत अगले वर्ष जनवरी से 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा ये वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। यह आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा सुना जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना संकट के समय में गरीबों, किसानों, आदिवासियों और मजदूरों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि संकट के समय देश दुनिया में लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोंडागांव में लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कोंडागांव जिले के विकास और निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें 155 करोड़ रुपए की लागत वाले 25 कार्यों का लोकार्पण और 145 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इसमें मुख्य रूप से मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, टाटामारी पर्यटन केंद्र, उड़ान आजीविका केंद्र, जिला लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र तथा कोसार टेडा जल आवर्धन योजना निर्माण शामिल है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में अब तक कुल 98,565 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 30,928 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 2,942 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में 580 मरीज मिले हैं। वहीं पूरे प्रदेश में कुल 10 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इसी तरह अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 43,960 हो गई है। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन घोषित है। कृषि मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे का कहना है कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है।
निश्चित रूप से हम कोरोना के वैश्विक महामारी के चेन को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न जिलों में ये जो लॉकडाउन है वो उसी का एक नतीजा है। और हमें उम्मीद है कि ये जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं लॉकडाउन के कारण निश्चित रूप से चेन टूटने के कारण सीमित में होंगे, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं प्रशासन की पूरी तैयारी है, सारे जिलों में तैयारी है, हमारे बेड तैयार है, मास्क तैयार है, किट तैयार है, टेस्टिंग लैब तैयार है। इसलिए इसको रोक पाने के लिए सरकार को जितने भी कदम उठाने चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार उठा रही है। इधर देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हो गई है। वहीं शुक्रवार को 81,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। इस तरह कुल 47,56,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ हुए लोगों और उपचार करा रहे लोगों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण मुक्त होने की दर 80% से भी अधिक होने से राष्ट्रीय औसत में बढ़ोतरी हुई है। इन राज्यों में बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात शामिल है। मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमण का जल्द पता लगाने के प्रभावी उपाय और कारगर उपचार से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सीरो सर्विलेंस की अंतरिम रिपोर्ट आईसीएमआर ने जारी कर दी है। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों से कुल 1513 सैंपल लिए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर के 13.41% लोगों में कोरोना संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई गई है, जबकि राजनांदगांव के 3.7% तथा दुर्ग के 8.1% लोगों में ये एंटीबॉडीज मिली है। सीरो सर्विलेंस के दौरान दुर्ग जिले के आम नागरिकों और उच्च जोखिम वर्गों के 517, राजनांदगांव से 504 और रायपुर में 492 सैंपल संकलित किए गए थे। इन 1513 सैंपलों में से 128 सैंपलों यानी कि 8.5% सैंपलों में एंटीबॉडीज पाई गई है। आईसीएमआर द्वारा प्रदेश के 10 जिलों में किए गए सीरो सर्विलेंस की विस्तृत रिपोर्ट और निष्कर्ष आगामी 15 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। आईसीएमआर नई दिल्ली और आरएमआरसी भुवनेश्वर द्वारा राज्य शासन के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से 10 जिलों के 20 विकासखंडों के 60 क्लस्टर्स में सीरो सर्विलेंस के लिए सैंपल संकलित किए गए हैं। सर्विलेंस के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों से सैंपल लिए गए हैं। इनमें आम नागरिकों के साथ ही भीड़ के बीच में काम करने वाले उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के सैंपल भी शामिल हैं। केंद्र सरकार फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ मना रही है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज लगभग सभी वर्ग के लोगों में खासा लोकप्रिय हो चुका है। इसका मकसद जनता को फिटनेस के महत्व से रूबरू कराना है। खेल में भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसका असर यह हो रहा है कि अब रोजाना लोग फिट रहने के लिए मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग, जॉगिंग और एक्सरसाइजेस करते हुए देखे जा रहे हैं। रणजी खिलाड़ी अमनदीप खरे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फिट इंडिया मूवमेंट काफी सराहनीय है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले तो बधाई की बात है कि पीएम ने फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया एंड आज उसे 1 साल हो गया, तो पूरे देशवासियों के लिए इस चीज़ के लिए बधाई देता हूं मैं। और जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं, मेरे लाइफ में फ़िटनेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं दिन में रोज़ 1 से 2 घंटा फिटनेस को देता हूं, तो वो मुझे मेरी लाइफ में, मेरे स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि नॉर्मल सिटीज़न भी हैं इंडिया के, उनको भी अपनी लाइफ में फ़िटनेस को बहुत महत्व देना चाहिए और दिन में कम से कम आधा घंटा उसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। खिलाड़ियों के अलावा अन्य लोग भी फिट इंडिया मूवमेंट शुरू होने के बाद अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दे रहे हैं। लोगों ने भी इस मूवमेंट की काफी तारीफ की है। हम तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं। रोज़ सुबह 5:45 बजे के करीब हम योगा शुरू करते हैं और अभी जो टैगलाइन है स्टे होम स्टे सेफ, तो मेरे ख्याल से घर में रहकर और अगर ये हम प्राणायाम और बाकी योगा अगर करते हैं तो उससे हमारी ब्रीदिंग और फिटनेस रहने से आई थिंक हम बहुत कुछ हद तक इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। मोदी जी का
जो अप्रोच फॉर एनी टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट। मोदी जी के फिट इंडिया ने डेफिनेटली एक जागरूकता पैदा करी है सारे युवा वर्ग में, और युवा वर्ग ही प्रेरित कर रहा है सीनियर्स को हर परिवार में। मेरे घर में हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे भी काफ़ी जागरूक हैं फिट इंडिया के लिए। डेली सुबह शाम एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, उसके अलावा खान पान पे उनने बहुत ध्यान दिया है। एक बहुत ही खूबसूरत सोच उनकी और बहुत दूरदर्शी सोच मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग बचपन से यह पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हमारा हिंदुस्तान हेल्दी होगा तो डेफिनेटली दिस विल लीड टू हेल्दी एंड वेल्दी नेशन। बातचीत में ये निष्कर्ष सामने आया और लोगों का मानना भी यह है कि फिट इंडिया मूवमेंट ने लोगों की दिनचर्या में एक नई क्रांति ला दी है। इससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। देश के जिन इलाकों में बिजली की उपलब्धता नहीं है, वहां पर सौर ऊर्जा के माध्यम से रोशनी पहुंचाकर अंधेरा दूर करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना के माध्यम से अब दूरस्थ अंचल के गांव भी रोशन हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में क्रेडा ने भी बीहड़ जंगल में बसे गांव मट्टा तक सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाकर लोगों को अंधेरे से छुटकारा दिलवाया। क्रेडा द्वारा कोरिया जिले के दूरस्थ पहुंच विहीन ग्रामीण अंचल में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली की व्यवस्था की जा रही है, जिससे ग्रामवासियों को अब रात के अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। वहीं बच्चे भी अब रात में पढ़ाई कर पा रहे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 180 किलोमीटर दूर ग्राम मट्टा में 300 से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे ग्रामवासियों को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नियमित रूप से रोशनी मिल रही है। मट्टा के लोगों का कहना है कि यहां पर बड़े सोलर प्लांट लगाए गए हैं और लोगों के घरों तक उसकी वायरिंग की गई है। इसके कारण अब खेतों में भी पंप चलाकर उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। यहाँ पूरा मोहल्ले वासी को पानी का उपयोग करते हैं, और कहीं कहीं घर के छत में भी लगा है, और बिजली का भी उपयोग करते हैं, और पानी पीने का भी उपयोग करते हैं। यहाँ लगभग 100-150 लगभग घर को सुविधा उपलब्ध हो रही है। मैं स्वयं एक किसान हूँ। अभी हम आप देख सकते हैं हमारे जो फसल लगे हुए हैं, यहाँ पर केवल और केवल इस पंप के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से इसमें सिंचाई की जाती है। सौर ऊर्जा से मिल रही बिजली के कारण गांव के लोग बहुफसली खेती कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर भी अब सुधर रहा है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में राजधानी दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। पहले चरण में 60 मेडिकल मोबाइल यूनिट तैयार की जाएंगी। मुख्य सचिव आरपी मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपए प्रदान करने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत डॉक्टर और जांच की विभिन्न स्लम इलाकों में लोगों को न केवल इलाज मुहैया कराए जाएंगे, बल्कि दवाइयां भी प्रदान की जाएगी। ये योजना प्रथम चरण में प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों के स्लम क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 5 मई को आयोजित समीक्षा बैठक में इस योजना के बारे में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया था। योजना का क्रियान्वयन निगम क्षेत्र के अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अर्बन पब्लिसिटी सर्विस सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक निगम में कैंप प्लान बनाकर इस योजना का संचालन किया जाएगा। इसके तहत एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा निःशुल्क सलाह, फ्री पैथोलॉजी जांच, मुफ्त दवाई, विशेष इलाज हेतु शासकीय अस्पतालों में रेफरल आधारित फ्री एम्बुलेंस, फ्री रेडियोलॉजी आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।